हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मूवी जिसका नाम है द मशीन। मूवी एक मिलिट्री बेस से स्टार्ट होती है जहां पर एक डॉक्टर है। इस डॉक्टर का नाम है मकरती। मकरती अपने सामने मौजूद रोबोट के अंदर उसका जहन डाल रहा है। उसके अंदर वो जहन डालने के बाद इसे वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो कि इसे चाहिए थे। इसलिए अपने साथ खड़ी असिस्टेंट से कहता है कि हमें इस रोबोट को अब खत्म ही कर देना चाहिए क्योंकि ये ठीक नहीं हो रहा। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि पीछे से वही रोबोट उठता है और मकरती पर अटैक कर देता है। उस रोबोट ने पेन से इस पर अटैक किया था जिसकी वजह से मकरती जख्मी हो गया था और इसी जख्मी हालत में ये उसी रोबोट का ब्रेन सिस्टम बंद करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। मगर हम देखते हैं कि रोबोट इसे इसके असिस्टेंट और एक गार्ड को मार देता है। ये तो सबके बाद बच गया था मगर असिस्टेंट और एक गार्ड की मौत हो चुकी थी। और तभी हम देखते हैं कि रोबोट को एहसास हो जाता है कि उसने गलत किया है मगर अब वो अपनी गलती को ठीक नहीं कर सकता था। तभी हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड इस रोबोट को मार देता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि मकरती एक इंटरव्यू रखता है। इसके लिए बहुत सारे लोग इसके पास इंटरव्यू देने के लिए आएंगे। ये बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करते हैं मगर फिर इसके पास एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम है एवा। मकरती इस लड़की से काफी ज्यादा मुतासिर हो गया था, यानी इससे इम्प्रेस हो गया था। एवा इसे बताती है कि वो मशीन से बात कर सकती है और मकरती भी अब इसका टेस्ट लेता है और वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपने टेस्ट में पास भी होती है। इसी वजह से मकरती उसे जॉब पे रख लेता है। मकरती का कहना था कि जो भी इस टेस्ट को पास करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। इसलिए एवा उसे पूछती है कि मेरा इनाम क्या है। इस पर मकरती इसे बताता है कि मैं तो बस एक अच्छे साइंटिस्ट की तलाश में था और मेरे पास ऐसा कोई भी इनाम नहीं है जो कि मैं तुम्हें दे सकूं। ये एवा को काम करने के लिए मनाता है और वो मान भी जाती है। फिर हम देखते हैं कि एवा मिलिट्री बेस की तरफ जाती है और रास्ते में इसे एक औरत मिलती है। वो औरत इसे अपने बेटे के बारे में बताती है और कहती है कि मेरा बेटा मिलिट्री वालों के पास है। तभी एक गार्ड इस औरत को खींच कर ले जाता है। एवा गार्ड पे गुस्सा होती है और ऐसे हम देखते हैं कि एवा अपनी जॉब के पहले दिन ही कैद कर ली जाती है। बाद में मकरती उसकी बेल करवाता है और उसे बताता है कि तुम जिस औरत से मिली थी उसके बेटे की 2 साल पहले डेथ हो गई है और उसे आज भी वहम है कि उसका बेटा जिंदा है। उधर हम एक साइबोर्ग को भी देखते हैं जो कि इन दोनों पर नजर रखे हुए है और वो सारे कैमरे स्कैन कर रही है। यहाँ पर एवा को बहुत सारे सोल्जर्स नजर आते हैं और असल में ये सारे भी रोबोट ही हैं और इन सभी के सर पर जख्म भी है। जब एवा इस बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि यहाँ पर इनका ब्रेन डाला जाता है। इनका वही ब्रेन जो कि पिछले हादसे में खराब हो चुका हो उसे यहाँ पर ठीक किया जाता है ताकि उन्हें दोबारा से जंग में या किसी भी जरूरत के टाइम में इस्तेमाल किया जा सके। फिर बाद में मकरती इसे अपने ऑफिस लैब में लेकर जाता है जहाँ पर ये मिलती है एक रोबोट से। वो रोबोट एवा को दूर लेकर जाता है और फिर इसके कानों में एरिया 6 कहता है। फिर अगले दिन जब मकरती एवा के साथ होता है और इसके ब्रेन को टेस्ट कर रहा होता है तो तभी एवा मकरती से उसी एरिया 6 के बारे में पूछती है। मकरती बताता है कि वहाँ पर जख्मी सोल्जर्स का इलाज होता है और फिर एक दिन एवा छुपकर एरिया 6 में पहुंच भी जाते हैं लेकिन वहाँ पर साइबोर्ग इसे देख लेते हैं और इसी वजह से ये वापस आ जाती है। बाद में फिर हम दोबारा से देखते हैं कि मकरती एवा के ब्रेन का टेस्ट कर रहा है और इससे कहता है कि इस सब के दौरान तुम कोई भी शोर नहीं करोगी। वो इसका टेस्ट लेता रहता है और फिर बाद में वो इसे ये भी बताता है कि असल में वो ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए कर रहा है जिसकी की एक बीमारी है और उसके इलाज के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। फिर दोबारा से हम एवा को मिलिट्री बेस में देखते हैं। ये कहीं जा रही होती है और तभी ये दोबारा से उसी औरत से मिलती है। वो आज फिर अपने बेटे के लिए रो रही थी। एवा उसके लिए परेशान हो गई थी इसलिए ये उसे घर ले जाने का सोचती है और फिर बाद में इसे पता चलता है कि वो लेडी असल में एक चाइनीज बहरूपिया है और देखते ही देखते वो चाइनीज इस पर अटैक कर देता है और ये मारी जाती है। ये बात जब थॉमसन को पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है और उसे बताया जाता है कि असल में चाइनीज अपने इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं। एवा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी इसलिए उसे मारना जरूरी था। एवा की डेथ के बाद मकरती एवा के ब्रेन स्कैन्स की कॉपीज को इस्तेमाल करता है क्योंकि अब वो बिल्कुल एवा की शक्ल की एक मशीन बनाना चाहता था। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इसी मशीन को जोकर बन के डरा रहा था। इस पर मशीन बहुत डर गई थी और यकदम से उसे मार देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जोकर इसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब मकरती मशीन पर गुस्सा होता है और उसे डांटता है कि आइंदा से तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी। तुम एक मशीन हो और तुम इंसानों को नुकसान नहीं जा सकती। इस पर मशीन सॉरी करती है और उसे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था क्योंकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इसकी इसी हरकत की वजह से इसे बंद कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद मशीन बिल्कुल नॉर्मल काम करती है और इस दौरान मकरती को हॉस्पिटल से कॉल आती है और इसे बताया जाता है कि इसकी बेटी की हालत ठीक नहीं है, इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना होगा। मकरती जाने लगता है तो मशीन उसे जबरदस्ती रोकती है और जोर से बाजू पकड़ लेती है। अब मकरती दोबारा से इसी मशीन को समझाता है और कहता है कि अगली दफा अपने किसी फायदे के लिए तुम किसी भी
इंसान पर हाथ नहीं उठाओगी और ना ही अपनी पावर का इस्तेमाल करोगी। अब मकरती तो हॉस्पिटल चला गया था, जबकि उसके पीछे हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि आकर इस मशीन को हुक्म देता है कि तुम अपने सिस्टम में मौजूद सभी सीक्रेट फाइल्स को डाउनलोड करो। अब मशीन ऐसा करने से इनकार कर देती है तो मकरती का बॉस उसे डराता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो ये चाइनीज मैन मकरती को मार देगा। इस वजह से मशीन डर गई थी और फिर हम मकरती को देखते हैं जो वापस आता है तो वो दिखता है कि उसकी वही मशीन टेबल के नीचे डर कर बैठी हुई है। ये उसके पास जाकर उसे हौसला देता है और इसे पता चलता है कि उस मशीन ने उस चाइनीज आदमी को ही मार दिया। बाद में मकरती अपने बॉस के पास आता है और उसे कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो मशीन एक सोल्जर नहीं है बल्कि हम इंसानों की तरह के जज्बात रखती है। ये सुनकर इसका बॉस इनकार कर देता है और कहता है कि मशीनों के जज्बात नहीं होते। तभी हम देखते हैं कि मकरती की बेटी की डेथ हो जाती है। ये बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। आज तक ये अपनी बेटी की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर आज वो भी चली गई। ये उसे दफनाने के लिए जाता है और इसके बाद ये मशीन से मिलता है। अब मशीन इसे अपनी आंखों में देखने का कहती है और जब ये उसकी आंखों में देखता है तो इसे उस मशीन की आंखों में कॉन्शियस का पता चलता है, जिसकी मदद से वो इंसानों के जैसा सोच सकती है, इंसानों के जैसे जज्बात रख सकती है। ये देखकर मकरती हैरान हो गया था और ये फौरन से अपने बॉस के पास जाता है और उसे मशीन की इसी कॉन्शियसनेस के बारे में बताता है, जिस पर वो कहते हैं कि उसे डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि ऐसे मशीन इंसानों के लिए खतरा बन सकती है। अब मकरती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, इसलिए ये इनकार कर देता है। इस पर इसका बॉस इसे धमकी देता है और इसे कहता है कि तुमने अपने बेटे की ब्रेन की स्कैन की कॉपीज जो रखी हुई है मैं उसको डिलीट कर दूंगा, वही कॉपीज जिसे तुम अपनी बेटी की याद को जिंदा रखना चाहते हो। फिर मकरती मशीन से मिलता है और उससे कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई तरीका बताओ क्योंकि मैं अपनी बेटी की इन यादों को नहीं खोना चाहता। इस पर मशीन इसे कहती है कि तुम कोई भी रिस्क यानी कोई खतरा ना लो और मेरे अंदर से उस कॉन्शियस को डिलीट कर दो, जिससे ये सारा मसला बन रहा है। अब मकरती के पास भी कोई चॉइस नहीं थी और ये उसके अंदर की कॉन्शियस को डिलीट कर देता है, लेकिन फिर भी इसका बॉस इसे धोखा देता है और इसे जेल में डाल देता है। जबकि पीछे हम इसके बॉस को देखते हैं जो कि उसी मशीन को एक खतरनाक सोल्जर बना देती है। वो एक खतरनाक फौजी बन चुकी थी और तभी हम देखते हैं कि ये उसी मशीन को मकरती को मारने का हुक्म देता है। अब मशीन भी मकरती को मारने के लिए आ गई थी, मगर मैगजीन खाली थी और इस तरह हम देखते हैं कि मकरती की जान बच जाती है। तभी एक साइंटिस्ट बताता है कि मकरती ने मशीन के कॉन्शियस को नहीं बल्कि उसकी जीपीएस बैटरी को निकाला था। फिर मशीन मकरती को जेल से रिहा करवा लेती है और उसे बताती है कि इन सब लोगों का काम इन मशीनों को इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करना है। वो इनकी सारी हकीकत मकरती के सामने रख देती है और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मशीन उस बॉस को मार देती है जो कि मशीनों को इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, और साथ ही में ये मकरती की बेटी की कॉपीज भी उसे दे देती है और फिर उसके साथ भाग जाती है। ये दोनों ही मिलिट्री बेस से भाग गए थे और फिर मूवी के एंड सीन में हम इसे देखते हैं जो कि अपनी बेटी की स्कैन कॉपीज का इस्तेमाल करके एक मशीन बनाता है जिसके अंदर इसकी बेटी की सभी यादें मौजूद थी, और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।